लाहौर स्काई जो कि सबसे ज़्यादा लाहौर की बिजीएस्ट रोड पे आ रहा है, क्या यहाँ पर बेहतरीन सरमायाकारी साबित हो सकती है? इसका मतलब क्या इसको कंपेटिटिव एडवांटेज है? बाकियों से क्या बेहतर है? इसमें ऐसी क्या खास बात है लाहौर स्काई की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने लाहौर स्काई का नाम नहीं सुना था और आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या आपने लाहौर स्काई को पहले सुना हुआ था और आप ये जानना चाह रहे थे क्या यहाँ पर वाकई सरमायाकारी करनी चाहिए, यहाँ पर किस तरह से बेहतर सरमायाकारी साबित हो सकती है, तो याद रखें ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान का कैंटिलीवर डिज़ाइन बनने जा रहा है। यानी यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन हैं वो ब्लॉक वाइज मिल रहा है। आपने देखा है कि ये जो लाहौर स्काई प्रोजेक्ट है इसका टोटल एरिया तो 73 कनाल का है जो कि मेन फिरोजपुर रोड को फेस कर रहा है, लेकिन जो मेन फिरोजपुर रोड को फेस करने वाला जो बिल्डिंग 1 यहाँ पे बनाई जा रही है जिसका नाम है लाहौर स्काई, ये 20 कनाल का टोटल एरिया है जिसमें 68 कनाल की पार्किंग है और ये ब्लॉक वाइज डिज़ाइन है। इसका मतलब है ये पाकिस्तान का पहला कैंटिलीवर डिज़ाइन है जिसमें एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक हवा में है, फिर तीसरा ब्लॉक है, फिर चौथा ब्लॉक है। इस डिज़ाइन की वजह से ऐसी क्या खास बात जो आपकी सरमायाकारी को बेहतर बना सकती है? वो इस तरह से बना सकती है कि इस खूबसूरत बिल्डिंग को चूंकि अट्रैक्शन होती है, लोग देखते हैं, का मतलब जितने यहाँ पर ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है तो ब्रांड्स भी अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान का पहले डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पर ला के इकट्ठे किए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नेशनल कंपनीज हैं, अच्छा उनके अगर फैक्ट्री यूनिट्स यहाँ पे लगे हुए हैं पाकिस्तान में तो उनके डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स होंगे। अगर फैक्ट्री यूनिट्स नहीं हैं तो यहाँ पर उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेल निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 50% 30% ऑफ चूँकि पूरे मॉल में लगा होगा इसलिए क्लाइंट का पोर्टफोलियो ज़्यादा होगा, इस वजह से रेंटल इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी वो लोग जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि नॉर्मली हम प्रोजेक्ट में देखते हैं कि लैंड एक्विजिशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रोजेक्ट की जो लैंड है 73 कनाल पे, सबसे पहले इन्होंने जायज़ा लिया कि लाहौर का कौन सा सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रोड है। इन्होंने जब जायज़ा लिया उसके बाद इन कंपनी को पता चला कि जो फिरोजपुर रोड है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रोड है। यहाँ पर इन्होंने ये जगह एक्वायर की, ये मेन फिरोजपुर रोड को फेस कर रहा है। आपने जितने मॉल्स देखे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में स्पेसिफिकली जो बड़े मॉल्स हैं वो मेन पे नहीं आ रहे, वो अंदर जाके हैं, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पर जाते हैं। और आप इमेजिन करें कि ये चूँकि मेन पे आ रहा है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हमें रश देखने को मिल सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 2022 में यहाँ पे इस लैंड को एक्वायर किया गया। 2023 पूरा जो साल था उसमें इस मॉल को लॉन्च नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने अप्रूवल्स थे इस लैंड के, इस प्रोजेक्ट के, वो क्लियर किए गए। इसमें टीएमए के अप्रूवल्स, एलडीए से अप्रूवल, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट की अथॉरिटी है जो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है, यहाँ पर अप्रूवल किए गए। उसके बाद ड्राइंग्स की अप्रूवल हुई। ड्राइंग्स कौन सा? पाकिस्तान का पहला कैंटिलीवर डिज़ाइन जो है ये अप्रूव हुआ। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो ये लाएगा कि पाकिस्तान के जितने डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स हैं ग्राउंड से 2nd फ्लोर तक लाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बेहतरीन सरमायाकारी के बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स मौजूद हैं क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड है। उसके बाद पाकिस्तान का पहला कैंटिलीवर डिज़ाइन बनने जा रहा है। उसके बाद ये मेन फिरोजपुर रोड पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ी है, यानी 3 बेसमेंट्स पार्किंग की हैं, 20 कनाल 20 कनाल 20 कनाल, 60 कनाल की पार्किंग, फ्रंट पे 5 कनाल और बैक पे 3 कनाल, 68 कनाल की यहाँ पर खाली पार्किंग है। आप इमेजिन करें। उसके बाद बैक पे एक बिल्डिंग बनाई जा रही है पार्किंग की, यानी यहाँ पर 1200 प्लस कार पार्किंग की कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद होगी। और अगर मजीद इस मॉल की आपको खास बात बताऊं तो ये 25 फ्लोर्स इसके बनाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो फिरोजपुर रोड पे बड़ी बिल्डिंग देखी है वो आरफा करीम सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि आप देखते हैं मेन फिरोजपुर रोड पे। अब जो मेन फिरोजपुर रोड पे बिल्डिंग आ रही है ये 350 हाइट की बिल्डिंग होगी जो इससे ज़्यादा ऊंची है और इससे ज़्यादा यहाँ पर यूनिक है। उसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर चूँकि 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। पहला ब्लॉक चूँकि डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स का है, उसके बाद बीच में फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर किसी भी मॉल के अंदर सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलता है। जो दूसरा ब्लॉक है वो इसका आईटी का फ्लोर है और ये पाकिस्तान का पहला आईटी का फ्लोर है जिसमें आपको किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। STZA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से ये ऑफिस का एरिया, ये आईटी का एरिया अप्रूव्ड है, यानी यहाँ पर आप अमेजोन या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी फील्ड से रेलिवेंट आईटी का बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ना यहाँ पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, ना यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का चार्ज किया जाएगा, ना यहाँ पे इक्विपमेंट टैक्स चार्ज किया जाएगा। तीसरी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, ये बड़ी खास बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाहौर में इससे पहले इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। तीसरी इस प्रोजेक्ट की खास बात यह कि जो तीसरा फ्लोर है वो अपार्टमेंट्स का है और जो चौथा फ्लोर है वो होटल अपार्टमेंट्स हैं और पेंट हाउसेज हैं। ये एक पूरा जो मॉल है ये खाली एक मॉल नहीं है, ये पूरी एक कम्युनिटी बना के दी जा रही है
यानी ये टोटल एरिया 73 कनाल का है। 6 टावर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला टावर लाहौर स्काई जो कि मेन फिरोजपुर रोड को फेस कर रहा है। इसके साथ आपको यहाँ पे आउटडोर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। टेबल टेनिस की एक्टिविटीज़ मिल रही है, इसमें आपको यहाँ पे क्रिकेट की एक्टिविटीज़ मिल रही है। आप यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स यहाँ पे बना के दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको वाटरफॉल मिलेंगे। जो वाटरफॉल है, एक तो आपको अंदर वाटरफॉल मिल रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे डिफरेंट जो वाटर माउंटेन है वो बाहर भी देखने को मिलेगा। डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मेडिकल सेंटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पावर प्लांट लाया जा रहा है। जो पावर प्लांट होगा वो इनका अपना होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप का अपना सिस्टम होगा। यहाँ पे लाइट का किसी भी किस्म का इशू नहीं होगा। और ये पहले ऐसे डेवलपर हैं, क्योंकि डेवलपर का डिस्कस करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये खास बात है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बेनिफिट होगा, लेकिन जो डेवलपर हैं उसका क्या बेनिफिट है, यानी जो डेवलपर आपको बना के दे रहे हैं उनमें ऐसी क्या खास बात है। तो भाईजान, ये जो डेवलपर हैं ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड डेवलपर हैं, जिनके ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड 16 to 17 कंपनीज पूरी दुनिया में ऑपरेट हो रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये इनका दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट इन्होंने बैरिया स्काई के नाम से बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में एंट्रेंस के बिल्कुल साथ लॉन्च किया और 2023 में सबसे ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ पे मज़ीद सरमायाकारी किस तरह बेहतर साबित होगी, पूरी दुनिया में ऑनलाइन CCTV कैमरा के थ्रू जो है इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है। ये पाकिस्तान के पहले ऐसे डेवलपर हैं जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन CCTV कैमरा के थ्रू यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात मज़ीद इसकी ये है कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 4 ईयर्स का ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। 4 ईयर्स में ही आपको इसका पोजेशन दिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है। पूरी दुनिया में CCTV कैमरे के थ्रू इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है। 20% डाउन पेमेंट से आज आप प्री लॉन्च प्राइजेस पे बुकिंग करवा सकते हैं। 1 महीने बाद इसकी प्राइजेस चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 20% एनुअल एप्रिसिएशन के साथ हर साल आप यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 80 लाख से जो प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है वो आपको मिलेगी 1.5 से 2 करोड़ की ब्रैकेट में आफ्टर 4 ईयर्स, जब इसका पोजेशन मिल जाएगा। 80 लाख से लेके 14 करोड़ तक यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप 4 महीने बाद आएंगे और आप अपनी मर्जी की लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम जो फूड कोर्ट है वो 100% सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। उसमें शायद 1 से 2 बड़े रेस्टोरेंट शायद अवेलेबल हों। इसके अलावा यहाँ पर आपको डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। पाकिस्तान के हालात पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, हमेशा ऐसे होने हैं। लेने वाले ले जाएंगे और जो हालात पे देखते रहेंगे वो हालात ही देखते रहेंगे, और जिन्होंने प्रॉफिट कमाना है वो प्रॉफिट कमा जाएंगे। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या आप कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं या आपको लाहौर स्काई में थोड़ा बहुत भी चंक नज़र आया है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333110531। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।